ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी जी, शेयर आ गया। जी। तो आज हमारा जो पहला लेसन है वो यही होगा, जैसा कि हम लिखते हैं ना, राइट फॉर अस। ठीक जी है सर। जी राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी हम ये क्यों यूज करते हैं? हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम वेंडर के साथ क्या कर सकें, कॉन्टेक्ट कर सकें। ऐसे ही है। जी 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 तो हम इसी कीवर्ड को अपने क्लाइंट फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है सर। जी आज जो जी जी चीज आपको बताऊंगा, इसके बाद आपने जो काम करना है बैठ के, ठीक है, कल जी जी जो मेरा जो काम है ना, यानी कि मेरे काम करवाने का तरीका पता क्या है? एक दिन मेरा लेक्चर होता है और अगले दिन उस बंदे ने जी पूरी प्रैक्टिस करनी होती है, और उसके बाद फिर यानी कि हमारा लेक्चर होता है। जी जी, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? जी जी क्लासेस हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट होंगी, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मेथड हैं, जो जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, पेड या जो भी सोशल यानी कि लोकल जो है, ठीक है, सबके जी बारे में इंशाल्लाह बताया जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी। ए टू सी हर चीज़ आपकी क्लियर होगी। जो जो आपके सवालात होंगे, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उन सभी सवालात के जवाब देने की। ठीक है सर। बस। जी जी, ठीक है। बस क्लाइंट का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है, हम भी तो काम कर रहे हैं ना, देखिए इंशाल्लाह। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी कितने सालों से काम कर रही है। तो अच्छा सर, अभी तक हमें यकीन नहीं आता है कि ऑनलाइन अर्निंग होती है। जी ये होती है यार। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है। ये जो मार्केट जी में इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतनी सारी जी वेबसाइट डेली बेसिस पे बन रही हैं, जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, उन आर्टिकल्स के पब्लिश होने का क्या मकसद है? ठीक है, उस आर्टिकल के जी अंदर जिस कंपनी के, जिस एक्सटर्नल जो लिंक हमारे सामने आता है, जो वेबसाइट आती है, वो जो लिंक जी लगवा रहे हैं, उनको क्या फायदा हो रहा है? उसका कोई मकसद है तो काम हो रहा है ना सारा। और जिनकी वेबसाइट्स जी हैं, जी ठीक है, जिनकी वेबसाइट्स हैं, उनकी वेबसाइट पर अगर देखा जाए तो 30 40 50 ट्रैफिक का, और डेली बेसिस पे 5 5 से 6 6 आर्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं। उनका जी दिमाग थोड़ी ना खराब है कि वो बेवजह ही किसी का आर्टिकल उठा के ऐसे पब्लिश करते थे। ठीक है ना? असल बात यह है सर कि कई महीनों से हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। कामयाबी नहीं मिली, इसी वजह से मायूसी हो गई है कि कहीं लग रहा है फ्रॉड तो नहीं है। नहीं ठीक है, वो तो होता है, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं जी हारनी चाहिए। मैं अपनी जी। बात बताऊं तो मुझे 4 माह के बाद पहला क्लाइंट मिला था। चार अच्छा। माह बाद मुझे क्लाइंट मिला था। मैंने इतनी मेहनत की दिन रात, ना पता होता था कुछ खाना है, ना पता था कहीं जाना है आना है। ठीक है ना, सोने की फिक्र होती थी, रात के 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। यानी कि शुरू में टाइम देना पड़ता है। कोई जी भी जी काम, कोई भी बिजनेस है, उसमें सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी टाइम की है। ठीक है, आज जितने भी जी बड़े बड़े नाम देख लें, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जी। आज अगर वो किसी मुकाम पे हैं, किसी ओहदे पे हैं, तो उन्होंने टाइम की इन्वेस्ट की है, सबसे पहले टाइम इन्वेस्ट की है। हम्म। ठीक है, असल टाइम। में सर कि जब असल मेथड मालूम रहेगा तो टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है। और असल रास्ता मालूम रहेगा तो टाइम देने में दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब मालूम रहेगा कि इस रास्ते से हमको कामयाबी मिल जाएगी तो उसमें समय नहीं देता है। जी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है। जी जी, ठीक है आपने मुझ पर इंशाल्लाह। भरोसा करके, एतबार करके एक मरतबा फिर ये कदम उठाया है कि नहीं जी यार, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर वो चीज़ रिवील करूं, हर वो चीज़ बता दूं जो कि आपके आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है। जी 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 जी, तो ठीक। जो मैंने आज आपको टास्क देना है, कल का दिन होगा आपके पास, कल आपने क्या करना है, उसको कवर करना है। ठीक है। जी जी जी, ठीक है। इंशाल्लाह संडे वाले दिन हमारी दोबारा से क्लास होगी। जी ठीक है। ठीक है, फिर मैं एक सारा ही दिन चैप्टर छुट्टी आप। रहेगा बीच में? जी। जी, एक एक दिन छोड़कर मतलब होगा क्लास? हाँ जी, एक एक दिन काम, तो एक दिन हमारा लेक्चर होगा, एक दिन होगा सारा, उसमें आपने कवर करना है। ठीक है। फिर अगले दिन। जी जी, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। इस ये और मेरी पता क्या आदत है, मैं हर एक को अलग से देता हूँ क्लास। आप सिर्फ एक एक ही हो इस वक्त जो क्लास ले रहे हो, ऐसे ही। जी जी, पता मैं है वही उसमें, देख रहा हूँ इसमें एक ही में। यानी कि मैं एक ही टाइम में एक को क्लास ऐसे इतनी सारी तवज्जो वो उसको दे सकूं। जो वो सवाल कर रहा है, जी सिर्फ एक बंदे के सवाल सुनो और उसके क्या करूँ, उसको जवाब दूं। ठीक है। जी यानी कि जो ग्रुप में क्लास होती है ना, उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सवालात कर नहीं पाते, झिझक रहे होते हैं। ठीक है, जी कहीं जी अगर मैं बोलूं तो बाकी हंसना ना शुरू करते हैं, कोई मुझसे गलत लफ्ज ना निकल जाए। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। जी जी। तो
यहाँ पर आपने क्लाइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो मेथड होता है ना, वो ये है राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी। अगर फर्ज करें आप फैशन के निकालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फैशन को लिख सकते हैं, ठीक है। जी यानी कि फर्ज जी करें आप फैशन पे निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फैशन की यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपको फैशन के क्लाइंट चाहिए। और आपके जहन में एक और चीज आ रही होगी कि यहाँ पे .co.uk आ रहा है, जी बहुत सारी आपको जो साइट्स हैं वो मिलेंगी। ये अभी यहाँ पे देखें, बल्कि बहुत कम मिलेंगी। तो ये जो हमारे पास वेबसाइट शो हो रही हैं, इसमें हमने इसका जो रीजन है वो चेंज किया हुआ है सेटिंग में जाकर, ठीक है। सेटिंग में जाकर आप इसका रीजन चेंज कर सकते हैं। जी जी, किस तरह चेंज करेंगे इसको? अब यहाँ पे देखें, फर्ज करें आप चाह रहे हैं क्लाइंट निकालना अमेरिका के, ठीक है। जी आप चाह रहे हैं कि मेरे पास अमेरिका की वेबसाइट्स हों .uk की, ठीक है। आप फर्ज करें आप चाह रहे हैं मेरे पास कनाडा की वेबसाइट्स हों, या मुझे कनाडा के रेलेवेंट क्लाइंट चाहिए, इनके बड़े क्लाइंट चाहिए। जी आपने क्या करना है, फैशन, ये देखिए मैंने लिखा राइट फॉर अस प्लस फैशन, बल्कि हम ऐसा करते हैं राइट फॉर अस प्लस एस पोस्ट, उसके बाद प्लस हम लिखते हैं यहाँ पे फैशन, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे यूके, ठीक है। जी और उसके बाद हमने यहाँ से इसको सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद मोस्टली जो हमारे पास साइट्स आएंगी ना, ये देखें, ये नजर आ रहा है ना आपको, .uk आ रहा जी है, जी ये देखें .co.uk आ रहा है। जी तो मोस्टली साइट्स आएंगी वो .co.uk की आएंगी। तो इसकी भी मैं सारी आपको सेटिंग बता देता हूँ कि आपने ये सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है, अदर कंट्रीज के क्लाइंट जी निकालने। अब देखिए .co.uk जी आ गया, उसके बाद हम निकालना चाह रहे हैं .ca, ठीक है, यानी कि कनाडा। जी उसके बाद अगर जी आप निकालना चाह रहे हैं IT, यानी कि इटली के क्लाइंट, आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं यार मुझे इटली पे सर्च करनी चाहिए, ठीक है, तो आप जी क्या करेंगे, जी .it कर देंगे। अगर आपके जेहन में आ रहा है कि मैंने क्लाइंट फाइंड करने हैं जी .nc, न्यूजीलैंड के रहता हूँ, न्यूजीलैंड की कंट्री के मुझे क्लाइंट चाहिए, जी ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे .nc ऐड कर देना है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी उसके बाद मैं फिलहाल मैं यूके पे ही रहने देता हूँ। ये जस्ट मैंने आपको हिंट बता दी कि आप किस किस डोमेन पे सर्च कर सकते हैं, अदर कंट्री स्पेशल डोमेन होती हैं। अगर जी आप किस तरह का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा तो उसके लिए आपने क्या करना है, सर्च सेटिंग में जाना है। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। जी ओपन करके यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये देखिए रीजन सेटिंग आ गया नीचे, ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको। जी जी जी, अब यहाँ पे देखें शो मोर जैसे ही करेंगे तो हमारे पास जितनी भी कंट्रीज हैं पूरी दुनिया की सारी आ जाएंगी। यहाँ पे देखें यूनाइटेड किंगडम किया हुआ है मैंने, ये देखें यूके आ रहा है ना, तो यहाँ जी पे जी देखें क्या किया मैंने, रीजन चेंज किया हुआ है यूनाइटेड किंगडम। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ना, यानी कि करंट रीजन करता हूँ अपना पाकिस्तान का, तो यहाँ पे सारे का सारा जितना भी डेटा है वो चेंज हो जाएगा। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, कभी कोई कट जा रहा है। जी, तो अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया करूंगा और यहाँ पे मैंने क्या लिखना है जी, .au, जैसे मैंने यहाँ पे .au लिखना है तो क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि मैं इसको पहले सेव करूंगा, ठीक है। सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा से सर्च करूँ, ये देखिए जैसे मैंने इसको सर्च किया आपके सामने क्या आ गया, जी ऑस्ट्रेलियन जी आ साइट्स, गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जी साइट्स आ गई। ये जो ट्रिक है ये मोस्टली हम यूज करते हैं अपने काम के लिए, जी ठीक है, ये जो मुझसे सीखने आते हैं। ये पहले जी आपको किसी ने चीज बताई है, ये नहीं नहीं, कभी नहीं। नहीं बताई किसी ने? तो ये जो तरीका है ये हम अपने लिए यूज करते हैं, ये हमारी सीक्रेट ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। हम अदर कंट्रीज के जो क्लाइंट है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो अदर कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, यूके हो गया, और उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, इटली, इटली के क्लाइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, यूक्रेन हो गया, ठीक है। इन कंट्रीज के जो जी क्लाइंट है इनका बजट बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद इसराइल, उसके साथ हम काम नहीं करते, लेकिन हमारा काम है तो हम एडवर्टाइज में उनका काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन इसराइल एक ऐसा मुल्क है, अपने जेहन में एक बात बिठा लें कि इसराइल और दूसरा यूक्रेन,
ठीक है, ये ऐसी कंट्रीज हैं कि इनका बजट बहुत ही ज्यादा होता है। जी इनका बजट बहुत ज्यादा होता है, यकीन जाने इंसान की सोच से भी परे होता है, लेकिन इनका बजट इतना हो सकता है। अच्छा ठीक है, अगर आपने जब भी सर्च करनी है, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि आपने लिंक्डइन पे किस तरह से सर्च करनी है, कंट्री को आपने किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, हमने यूक्रेन के क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, ये सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अपने कोर्स की तरफ चलेंगे। जी इंशाल्लाह। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ऐसी साइट्स ले ली जो कि क्या थी, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, ये जी सामने हमारे सामने एक वेबसाइट आ गई .au, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर दूंगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना आजकल इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा है, इंटरनेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो है। जी आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? जी जी जी। ये देखेंगे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। आपने किस चीज़ के रेलेवेंट सर्च किया है जी? फैशन पे किया ना आपने? जी फैशन, फैशन ये कीवर्ड भी इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। ये आपने कीवर्ड सर्च करके क्लाइंट आपने फाइंड करने। ठीक है, यहाँ पे हम फैशन को देखेंगे, हमारे सामने क्या है जी, फैशन है। हम फैशन की कैटेगरी को ओपन करेंगे और इसके अंदर हमारे सामने जो आर्टिकल्स होंगे हम क्या करेंगे, ये देखें फैशन के रेलेवेंट हमारे पास आर्टिकल्स आ चुके हैं। ठीक है, नजर जी आ रहा है ना आपको? जी जी जी, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आर्टिकल है इसको मैं ओपन कर लूंगा। यहाँ पर जब हम लोग सर्च कर रहे होते हैं ना, तो जी हम कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते। लेकिन इससे मुराद क्या है, बेशक जो वेबसाइट है वो क्या आ रही है, टॉप पे आ रही है। जी ठीक है, वेबसाइट का रैंक है, रैंक्ड है, गूगल क्या करवा रहा है इसको, टॉप पे शो करवा रहा है। ट्रप जी और बस अगर हम जिन जिन वेबसाइट से आर्टिकल्स वगैरह निकाल रहे होते हैं या लिंक्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, उनकी ट्रैफिक नहीं होती। ठीक है, ये जो सारी की सारी गेम जी होती है, वेबसाइट जो ऊपर आती हैं, ये सारी गेम इस चीज की होती है, कीवर्ड की। ठीक है, जी ये जो राइट फॉर अस है ना, जी राइट फॉर अस, ये बहुत ज्यादा जी यूज होता है। इसकी बिना पर बहुत सारी वेबसाइट्स क्या होती हैं, ऊपर आ जाती हैं। ये बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कह लें कि कीवर्ड स्टफिंग के जरिए गूगल पर रैंक करते हैं और कुछ वक्त के लिए ही रहते हैं। कीवर्ड स्टफिंग क्या चीज है, इंशाल्लाह आगे चल के आपको इसके बारे में बताऊंगा। हमने जी ठीक आर्टिकल है को ओपन कर लिया है। जी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर जो एक्सटर्नल लिंक्स लगे हुए हैं। एक्सटर्नल लिंक्स का पता ना क्या क्या होते हैं? एक्सटर्नल लिंक्स जी ऐसे आपके होते हैं चैनल से देखा था जी जी, जी आपके चैनल से देखा था एक्सटर्नल लिंक एक्सटर्नल लिंक्स, जो एक्सटर्नल लिंक्स होते जी हैं इस ये जो डोमेन है ना, इससे हटके होते हैं, यानी कि किसी और डोमेन्स के होते हैं, किसी और वेबसाइट पे होते हैं। ये हमारे जी सामने एक कीवर्ड आ गया, ब्राइडल स्टोर। यहाँ पे देखें, ये स्टार्ट में नहीं है ना, यहाँ पे आपने देखना है। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट वेबसाइट आ रही है। जी ठीक है, lovebridal.com.au के नाम से आ रही है। हम जी इसको क्या करेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हम देखेंगे आया कोई और कीवर्ड ऐड है कि नहीं है। यहाँ पे वेडिंग ड्रेसेस आ रहा है जी, ये भी इसी ने लगवाया है, इसी वेबसाइट वाले ने। नहीं, ये वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही।
मैं कोई और लिंक ओपन कर लेता हूँ। जी ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि रीजन के हिसाब से चलती हैं। बेसिकली आप कहाँ पे रहते हैं, जिनके किस शहर में रहते हैं? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जी वैसे उस तरफ ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, ऐसे ही है ना? जी जी, सबसे ज्यादा इसी में रहते हैं। जी सही है, क्योंकि और भी इंडियंस हैं जिनके साथ मेरा कांटेक्ट था, तो वो भी उसी तरफ के। ये देखें कीवर्ड लगा है, इसको मैं चेक करता हूँ। जी ये कोई और है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब नीचे जाके चेक करता हूँ कोई और शो हो रहा है कि नहीं। ठीक है सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या लगे थे, कीवर्ड्स एड्स। जैसे मैंने कीवर्ड को ओपन किया तो हमारे सामने क्या आ गया, जी वो वेबसाइट आ गई जहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें इसने जी क्या प्राइसेस ऐड की हुई है, नजर आ रहा है ना आपको? जी जी वुमन सूट, मदर ऑफ द ब्राइड गारमेंट्स। अब देखिए ये जो वेबसाइट है, इस पे क्या हो रहा है, सेल कर रहे हैं कपड़े वगैरह, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे जी हैं, ऐसे ही है। सेल करें। जी जी अब ये इनकी कोशिश क्या थी, इनकी कोशिश ये थी कि हमारी वेबसाइट जो गूगल में क्या करे, रैंक करे, या इस वेबसाइट पर लोग आए, लोग आके हमारी जो कपड़े हैं या हमारी जो सर्विसेज हैं उनको क्या करें, लें, हमारी खरीदें। सर्विस को जी लें, हम हमारी वेबसाइट से कुछ ना कुछ परचेज करें। तो उसके लिए उन्होंने जी क्या किया, उसके लिए उन्होंने इस कंटेंट को तैयार करवाया। ये जो आर्टिकल आपके सामने आ रहा है ना सारा, ठीक है, जी इसके पीछे बहुत बड़ी गेम होती है। गेम से मुराद ये है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, जो बंदा मार्केट में अपना ब्रांड प्रमोट करवा रहा होता है या ब्रांड को लॉन्च करता है, वो लॉन्च करने से पहले एक कीवर्ड लेता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई भी ब्रांड है ना, उसको मार्केट में उसका नाम बनाने के लिए किसी एक चीज पे रह के काम करना पड़ता है। जैसे कि फर्ज करें KFC है, ठीक है, बेशक जी KFC के जी अंदर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, KFC जी का पता है ना आपको, या आपके इंडिया में भी होगा, इसकी ब्रांच है बहुत सारी है। KFC जो है, इनके जी होटल्स वगैरह हैं, जो भी इनके सर्विस। अब KFC क्या है, सिर्फ एक नाम है, ठीक है, उस नाम के अंदर जी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी आपको। इसी तरह जब एक वेबसाइट बनती है, वेबसाइट कह लें कि वेबसाइट बनने के बाद उस एक कीवर्ड को यूज किया जाता है। यानी कि वेबसाइट जो डिपेंड करती है रैंक करने के लिए गूगल में, वो एक कीवर्ड पर होती है। वो कीवर्ड कहाँ से लेते हैं, जो कीवर्ड रिसर्चर होते हैं ना, जिनकी मार्केट पर नजर होती है कि डेली बेसिस पर कौन कौन से कीवर्ड गूगल में रैंक कर रहे हैं, कौन कौन से जो कीवर्ड है गूगल पे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उन कीवर्ड्स को लेते हैं, ये उनके आपकी आवाज कट गई, नहीं आ रही है जी क्या बोला आपने? सर, आपकी आवाज कट गई थी अभी। आवाज कट गई थी। जी अब आ रहा है। मैंने दरअसल आपको बताया ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू चल रहा है कुछ दिनों से, बहुत ही ज्यादा चल रहा जी है, तो जी बस थोड़ा सा मैनेज कर लें इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा था कि जब वेबसाइट बनती है ना, तो उसका सारे का सारा जी इन्हिसार जो है वो सारी की सारी एक कीवर्ड पर मुनहसर होती है। ठीक है, वो एक जी कीवर्ड जो है जी उसको, उसकी वेबसाइट को स्पैम में भी लेके जा सकता है, उस वेबसाइट को रैंक भी करवा सकता है। ठीक है, जब जी वेबसाइट बन जाती है जी और उसके बाद जब कंटेंट पब्लिश करने का टाइम आता है, तो फिर ये क्या करते हैं वेबसाइट वाले, ये अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो कीवर्ड रिसर्चर होते हैं ना, उनके पास जाते हैं। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है आपको? जी जी कीवर्ड रिसर्चर होते हैं, उनके पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि लोग गूगल पे क्या चीज सर्च कर रहे हैं, इनके ब्रांड के रेलेवेंट, या ये जो चीज सेल करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, अपना बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके रेलेवेंट लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं।
वो कीवर्ड्स लेते हैं। सबसे पहले तो जो वेबसाइट वाले होते हैं वो उनको जस्ट थोड़ा सा हिंट देते हैं कि हमारे जो कीवर्ड है इस तरह के। जो कीवर्ड रिसर्चर हैं वो फिर गूगल पर सर्च जी करते हैं, ठीक है। और उनके जो कंपेटिटर्स होते हैं, कंपेटिटर से मुराद ये है कि अब जिस कीवर्ड पे वो काम करना चाह रहे हैं, अब वो ये देखेंगे आया कि इस कीवर्ड पर पहले और कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट जो है गूगल पे रैंक है, ठीक है। जी जी तो क्या करते हैं फिर कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं या मुख्तलिफ टूल्स हैं उनके अंदर सर्च करते हैं, उनकी केडी देखते हैं। केडी से मुराद होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। उसके बाद देखते जी हैं एसटी, जी एसटी से मुराद होता है सर्च डिफिकल्टी, ठीक है। जी यानी कि हम जिस कीवर्ड पे जी काम कर रहे हैं, आया किस कीवर्ड पे जब हम काम करना शुरू करेंगे, हम अपना कंटेंट पब्लिश करेंगे, आया कि गूगल हमारे कंटेंट को टॉप पर लेकर आएगा कि नहीं लेकर आएगा, ये चीजें सारी देखी जाती हैं, ठीक है। जब एक कीवर्ड मिल जाता है जी उनको, ठीक है, जब कीवर्ड एक मिल जाता है, जो कीवर्ड रिसर्चर होती हैं अच्छे वाला कीवर्ड उनको देती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कंटेंट तैयार होता है। कंटेंट से मुराद क्या, आर्टिकल तैयार किया जाता है, ठीक है जी सर। आर्टिकल जब जी तैयार हो जाता है फिर एक ऐसी वेबसाइट तैयार की फाइंड की जाती है जो कि गूगल पे रैंक है, रैंक ना भी हो लेकिन उसकी थोड़ी बहुत ट्रैफिक हो, ठीक है। उसके ट्रैफिक जी भी हो, उसका गूगल इंडेक्स भी अच्छा हो, ठीक है, वो उसका जी जो स्पैम स्कोर है वो भी ज्यादा ना हो। फिर उसके बाद उस कंटेंट को गूगल पर पब्लिश जी करवाया जाता है, ठीक है। जब वो जी कंटेंट गूगल पर पब्लिश हो जाता है, ठीक, जैसे वो पब्लिश होता जी है, फर्ज करें जैसे ही वो कंटेंट पब्लिश होगा, ये वाला जो कीवर्ड है, ये जब भी गूगल में इंडेक्स होगा ना, यानी कि इस आर्टिकल को, इस पोस्ट को जब गूगल में इंडेक्स किया जाएगा, गूगल इसको इंडेक्स कर देगा, और ये जो कीवर्ड जब इंडेक्स हो जाएगा, जब लोग क्या करेंगे इसको सर्च करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, गूगल के टॉप पर आ जाएगा, ठीक है जी सर, समझ आ रही है। तो ये सारा जो प्रोसीजर जी होता है इसलिए करवाते हैं। फर्ज करें एक बंदा है, उसको क्या है जी, वो खरीदना चाह रहा है कि ब्राइडल ड्रेसेस खरीदना चाह रहा है, तो वो गूगल पे कुछ इस तरह की सर्च करेगा। क्यों सर्च वो क्यों करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च कर रहे होते हैं। कीवर्ड रिसर्चर वही कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं जो लोग क्या कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सर्च कर रहे होते रिसर्च हैं, कर रहे हैं ठीक है। और जी जब कीवर्ड उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, कंटेंट भी तैयार हो जाता है और कंटेंट पब्लिश भी हो जाता है, और जब जो लोग सर्च कर रहे होते हैं जैसे इसको सर्च करते हैं ना, अगर तो ये इंडेक्स हुआ होगा तो ये क्या होगा, गूगल के पहले या दूसरे नंबर पे रैंक करना शुरू हो जाएगा, ठीक है सर, मेरी समझ आ रही जी है। अब जिसने जी जी आर्टिकल पब्लिश करवाया है, उसका आर्टिकल पब्लिश जी करवाने का मकसद पूरा हो जाएगा। कैसे, उसका लिंक इंडेक्स हुआ, यानी कि जो लिंक है उसका इंडेक्स हो गया, और उसका कीवर्ड किसी ने सर्च किया और उसकी वेबसाइट का क्या आ गया, यानी कि ये जो आर्टिकल उसने पब्लिश करवाया था, ये सारे के सारा लिंक क्या आ जी गया, पहले नंबर पे आ गया। और जिसने सर्च किया जी था वो इस पहली वेबसाइट को क्या करेगा, ओपन करेगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो इस ब्रांड के बारे में पढ़ेगा, ये क्या क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद ये इसके अंदर जो लिंक होगा, एक्सटर्नल लिंक, वो जैसे इसको ओपन जी करेगा वो क्या चले जाएगा, मेन पेज पे चले जाएगा, उस वेबसाइट पे चलेगा जहां पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सेल हो रहा है, ठीक है सर। जी इससे जी ये होगा कि जो सर्च करने वाला था, जिसको जरूरत थी, जो कपड़े खरीदना चाह रहा था, जो क्लोथ वगैरह खरीदना चाह रहा था, उसने क्लोथ भी खरीद लिए। और सेकंड नंबर पर जिस बंदे की वेबसाइट थी, जो चाह रहा था मेरी वेबसाइट पर क्या आए, विजिटर आए, लोग आए मेरी वेबसाइट पर आके क्या करें, हमसे कपड़े वगैरह खरीदें, हमसे कॉन्टेक्ट करें, जी और मेरी वेबसाइट क्या करे, गूगल पर रैंक करे, उसका भी मकसद पूरा हो गया, ठीक है सर। और जी 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 थर्ड नंबर पे इस वेबसाइट का फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ, इसको ट्रैफिक मिली, क्यों, क्योंकि ये जो कीवर्ड था गूगल में क्या हो गया, रैंक हो गया, रैंक हो गया ठीक जी है सर, समझ आ गई मेरी सारी बात की। जी तो ये सारा जो जी प्रोसीजर जी होता है इसी तरह से किया जाता है, ठीक है। जी तो हमने क्या करना होता है, हमने इन वेबसाइट पे आना है, ये जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं जिनमें आर्टिकल पब्लिश होती हैं। आप फर्ज करें आप फैशन पे आपने सर्च की है, तो आपने फैशन की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। हम जैसे फैशन की कैटेगरी जी को ओपन करेंगे, हमारे सामने बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है, फैशन के रिलेटेड। उनमें से हमने क्या जी करना है, तरतीब के साथ एक एक आर्टिकल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने इनके जो लिंक्स हैं इनको उठाना है, यानी कि सॉरी ईमेल्स को उठाना है। हमारा ये सबसे पहला जी काम होगा, हमने ईमेल्स को उठाना है। हमने इस तरह से कॉपी करना है, अपने वर्ड में ऐड कर लें, या आपके पास अगर नोट पैड है तो उसमें सेव करके इसको रख लें, ठीक है अच्छा जी। सर बाज दफा बहुत सारी ईमेल आ जाती हैं, तो क्या करें, कौन सा उठाएं? ये किस तरह की ईमेल्स आ जाती हैं? मतलब ईमेल हंटर से हम कभी जब निकालते हैं तो एक ही
वेबसाइट से बहुत सारी ईमेल आ जाती जी, हैं उसमें। इनके बसाकात इनकी वेबसाइट पर बहुत सारे इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, उनकी ईमेल्स मौजूद होती जी हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपने एक और बात का ध्यान रखना है, बसाकात यहाँ पे ईमेल्स हमारे सामने शो होती हैं, जिनमें से एक आ जाती है यू। ठीक है, यू आ जी जाती है, यूर आता है। उसके बाद हमारे सामने एक आती है एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे सामने एक जी ईमेल आती है जिसके अंदर बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। बसाकात हम जी वो भी उठा लेते हैं। और बसाकात कुछ इस तरह की हमारे पास सामने जीमेल आती है, देखिए मैं आपको राइट करके दिखा रहा हूँ। @ आ गया, उसके बाद इस तरह की आ जाती हैं 2x और 58, इस तरह कुछ ईमेल्स आती है ना, इस तरह की बसाकात। जी जी, बहुत ज्यादा अंक आता है उसमें। इस तरह की हमने नहीं उठानी। बसाकात हम इस तरह की ईमेल्स को उठाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और ईमेल बहुत ज्यादा आती है, ये वाली। ये हम बसाकात ये समझ रहे होते हैं कि किसी क्लाइंट की ईमेल या क्या है। इस तरह की जो ईमेल होती जी है ना ड्यू, ये वाली भी आपने नहीं उठानी। ठीक है। जी जी एक तो होगी यू जी वाली, यू एट द जी रेट, और उसके बाद एक होती है यूर। ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने जी होती है एग्जाम्पल। और उसके बाद ये वाली एक होती है, ये भी आपने नहीं उठानी। जी और उसके बाद ये होती है। ठीक है। इनको जी हमने नहीं उठाना। नजर आ रहा है ना आपकी स्क्रीन पर? जी जी ये वाली हमने नहीं उठानी, बाकी जो भी मिलती हैं आप उठा लें। ठीक है सर। जो चीजें जी मैंने जी बताई, ठीक है। जो आपने सुना, समझ आया कुछ? जी जी, समझ में आया सर। ये काम करने का मकसद क्या है, ये लोग काम क्यों करवाते हैं, समझ आई? सारे के सारा खेल कीवर्ड्स का होता है, सब कुछ समझ आया आपको? जी जी, ये सारी चीज समझ में आई। सही है। अच्छा, तो आपने क्या करना है? आपने जी जिस वेबसाइट पे भी सर्च करनी है ना, बेशक वो गूगल पे रैंक कर रही है, आपने क्या करना है? सबसे जी पहले उसके ट्रैफिक और गूगल इंडेक्स चेक करना है। आप सैमरस को ही बोले आप यूज करें। सैमरस को ये देखें, जी इसका जो गूगल इंडेक्स है बहुत ही कम है। ठीक है सर। जी का जो गूगल इंडेक्स है बहुत ही कम है, और उसकी जो ट्रैफिक है वो भी नील आ रही है, ये देखें यहाँ। जी इसकी ट्रैफिक भी गूगल गूगल इंडेक्स बहुत कम है। जिस वेबसाइट पे भी आपने सर्च करनी है, ऐसा नहीं है कि हर वेबसाइट का वो हर वेबसाइट का ट्रैफिक होना लाजमी है, उसका गूगल इंडेक्स देखना चाहिए। ठीक है। कम से कम जो जी सर्च करने के लिए, क्लाइंट फाइंड करने के लिए जो वेबसाइट हमारे पास होनी चाहिए, तो गूगल इंडेक्स जो है वो 200 प्लस होना चाहिए। ठीक है। जी 200 प्लस होना चाहिए। और उसके बाद जिन वेबसाइट पे हमने सर्च करनी है, हमने उनमें ये चीज लाजमी देखनी है, आया कि इन वेबसाइट पर डेली बेसिस पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जी क्योंकि हमें तो वो लोग चाहिए ना जो जिन्होंने अभी हाल ही में काम करवाया। अब देखें ना, एक बंदा मार्केट में क्या करवा रहा है, अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहा है। ठीक है। हमें कैसे पता जी चलेगा? हम इन वेबसाइट्स को ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करेंगे, हमें यहाँ पे ऊपर क्या हो रही थी, डेट शो हो रही होती है, ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ है। यही समझ रही जी है, देखें सितंबर 30 को, यानी कि 1 माह पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। सॉरी, 2 माह पहले, जी बल्कि 3 माह पहले। ऐसे ही है, जी 3 माह पहले। जी इससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, मार्केट में इन है और अपनी वेबसाइट पर काम करवा रहा है। ठीक है सर। जी तो हमने कोशिश यही जी करनी है कि हमने लेटेस्ट जो आर्टिकल है, न्यू आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, हमने उनके अंदर से ईमेल फाइंड करने हैं। और कोशिश यही करनी है, एक जो आर्टिकल है उसकी ज्यादा से ज्यादा लिमिट 3 मंथ होनी चाहिए। यानी कि 3 मंथ जो पुराना आर्टिकल है, हम उसके अंदर से क्या लिंक्स उठा सकते हैं। ज्यादा हमने पुराने आर्टिकल नहीं उठाने। हम बसाकात यहाँ पे गलती ये जी करते हैं, हम स्पैमी साइट्स को ओपन कर लेते हैं, और स्पैमी साइट्स को ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स को ये नहीं देखते कब पब्लिश हुआ था। वो एक आर्टिकल है वो 2020 में पब्लिश हुआ है, एक आर्टिकल है 2019 में पब्लिश हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बहुत और पुराने जो आर्टिकल्स हैं उनको ओपन करके उनके अंदर से ईमेल उठाना शुरू कर देते हैं। वो यही वो वजह होती है कि हमें क्लाइंट क्या है, रिस्पॉन्स नहीं करते। वो वेबसाइट तो ऑलरेडी रैंक हो चुकी होती हैं, एक वेबसाइट को बने 2 से ज्यादा अरसा हो चुके, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है। उसको तो अब इस जी चीज की जी जरूरत नहीं रही। हमें तो वो लोग चाहिए ना जिनको जरूरत है इस काम की, जो अभी मार्केट में इन हुए या डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, अपनी गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं, लगवा रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है सर। तो आपने इन चीजों का जी ध्यान रखना है।
आपने जो लेटेस्ट आर्टिकल डेली बेसिस पे जिन वेबसाइट्स पे पब्लिश होते हैं, आपने उन वेबसाइट को क्या करना है, एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। भले वो आप गूगल से जी उठा लें या आपके पास जो मौजूद है, एक एक ओपन करके आपने एक एक वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसमें ये चेक करना है कि इसमें आर्टिकल जो है कब कब पब्लिश हुआ है। अगर तो डेली बेसिस पर 5-6 आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं एक वेबसाइट पर, आपने उसको अपनी जी एक्सेल की एक लिस्ट में ऐड कर लेना है। ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट आपने अलग से तैयार कर लेनी है, यानी कि ऐसी वेबसाइट जिन पर जी डेली बेसिस पर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, आपने क्या करना है, उनको अलग से रख लेना है। ठीक है सर। जी और जी जी जितनी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कर लें। ये आप कल के लिए, कल का आपको टाइम दे रहा हूँ, आप बैठें, ठीक है। आप अभी सो जाएं, बेशक सोना, काम करना तो करें, सुबह फ्रेश माइंड होके स्टार्ट करें और सारा दिन लगाएं, जितना भी आप टाइम देना चाहें, ठीक है। जितनी भी आपसे लिस्ट तैयार होती है जी करें, यानी कि ऐसी साइट्स आपने इकट्ठी करनी है जिन पर क्या है, डेली बेसिस पर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं 5 से 6। जी ठीक है, इसकी लिस्ट तैयार करें, ठीक है। फिर अगला जो स्टेप है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है सर, ये थोड़ा सा आपको जी जी काम दिया है, ठीक छोटा सा, ज्यादा मैंने यहाँ पे बर्डन नहीं डाला। ईमेल्स बेशक आप अभी ना निकालें, सिर्फ वो वेबसाइट की लिस्ट जो है वो तैयार करें, ठीक है। ठीक। किस कैटेगरी का? ये इसी की कर लें, फैशन की कर लें बेशक, जी ठीक है। या ऐसा करते हैं आप टेक्नोलॉजी की कर लो, ठीक है। जी मैं टेक्नोलॉजी की आपको टेक की दे देता हूँ, ठीक है। जी जी ये कीवर्ड आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप अभी से शुरू होना चाहो अभी से शुरू हो जाओ, ठीक है। जो जो सवालात जी आपको काम करने के दौरान आए, आप ऐसा करो, उनको लिख के रख लो। जब आप काम कर रहे होते हो ना, बस अगर हमें बहुत सारे मुश्किलात पेश आती हैं, जी तो आप वो सवाल उसी काम करते वक्त आप लिख लें, बेशक मोबाइल में लिख लें या कोई आपके पास कोई कॉपी वगैरह पड़ी है तो आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। लिख के आप जी जी जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर हो तो उसमें आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, अभी ये जो कीवर्ड है मैं आपको इधर ही भेज रहा हूँ, इधर इधर मैं अभी चैट में यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। ये जी लें, जी ठीक है। यहाँ से कॉपी करके इसको उठा लें। जो आज का लेक्चर है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है सर। तो हो जाएगा जी ठीक है। जी जी हो जाएगा। टाइम इंशाल्लाह। हम परसों फिर बैठते हैं, परसों इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जी जी इंशाल्लाह। कुछ समझ आई तरीके की, या मेथड अपना चेंज करूँ? नहीं जी, समझ बिल्कुल समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं आप। हम लोग इससे पहले दो दो जो कोर्स किया हूँ उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं किया जाता था, इतना फ्रेश नहीं बताया जाता था। मुझे मुझे तो किसी का नहीं पता, लेकिन ये जो काम है ना, इसमें आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, जी उतना ही ज्यादा आप एक्सप्लेन कर पाओगे। जो सामने वाला है उसको उतना ही ज्यादा आप सीधे लफ्जों में मुतासर कर पाओगे, उसको समझ आ जी सकेगी कि हाँ वाकई ये काम ऐसे और इस तरह से होता है। जो बात सीधी है वो बतानी चाहिए, घुमा फिर आके नहीं बतानी चाहिए, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं, टू द पॉइंट चलो, जी ठीक है। जी अपने तरफ से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और सब क्लाइंट किसी तरह मिल जाए। जी कह रहा हूँ हम अपने तरफ से जो आप टास्क दिए हैं वो पूरा करूंगा, और जी क्लाइंट किसी तरह मिले बस। ठीक है, जितना भी आपसे होता है ना, जितना भी करें, जब भी आपके पास टाइम मिलता है थोड़ा जी थोड़ा बैठ के कर लें। जी तो ये मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे ना, फिर मुझे भी पता होगा कि नहीं, जिसको मैं सिखा रहा हूँ वो भी कुछ अपने ऊपर जी जिम्मेदारी रखता है, जी ठीक है ना। फिर मेरा भी दिल करेगा कि नहीं यार, मैं इसको और अपने और दिल से सिखाऊं, कि बंदा मेहनत करने वाला, ठीक है। इंशाल्लाह हम जी मिलते हैं फिर, ठीक है, परसों के लेक्चर में। ठीक है। ठीक है। आप करो। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।